नमस्कार। आज हम लोग भारत में शिक्षा की वर्तमान प्रणाली का आरंभ ईसाई मिशनरियों के प्रयासों में खोजा जा सकता है, इसकी विवेचना कीजिए। इस प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहले किसी लॉन्ग आंसर को लिखने के लिए उसके खाका को तैयार किया जाता है। उसी के अंतर्गत सबसे पहला प्रस्तुतिकरण रूपरेखा है। प्रस्तावना: भारतीय शिक्षा प्रणाली का पारंपरिक स्वरूप, ब्रिटिश शासन से पूर्व मिशनरियों का आगमन, ब्रिटिश शासन और मिशनरियों का प्रभाव, प्रमुख मिशनरी संस्थाएं, उनका योगदान, शिक्षा प्रणाली में मिशनरियों के योगदान की विशेषताएं, निष्कर्ष। प्रस्तावना: भारत की शिक्षा प्रणाली आज विविधता, गुणवत्ता और पहुंच के मामले में एक जटिल ढांचा प्रस्तुत करती है। इनकी जड़ें प्राचीन गुरुकुलों, मदरसों, औपनिवेशिक युग के शैक्षिक सुधारों में खोजी जा सकती है। हालांकि वर्तमान प्रणाली के स्वरूप को समझने के लिए 18वीं और 19वीं सदी में एशियाई मिशनरियों को समझने का प्रयास करना आवश्यक है। इस निबंध उस ऐतिहासिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पहलुओं की पड़ताल करेंगे जिनके माध्यम से मिशनरियों ने भारतीय शिक्षा को प्रभावित किया और आधुनिक व्यवस्था की नींव रखी। भारतीय शिक्षा प्रणाली का पारंपरिक स्वरूप। भारत में शिक्षा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा दी जाती थी, जिससे छात्र अपने गुरु के आश्रम में रहकर वेद, दर्शन, गणित, युद्ध कला, खगोल शास्त्र और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। इसके बाद बौद्ध काल में शिक्षा संस्थानों का विकास हुआ, जिनमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मध्यकालीन भारत में इस्लाम शासन के दौरान मदरसे और मकबरों के माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी, जिससे धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ गणित, विज्ञान और प्रशासनिक ज्ञान की भी महत्व दिया। ब्रिटिश शासन से पूर्व मिशनरियों का आगमन। यूरोपीय मिशनरियों का आगमन 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ। आरंभ में पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजी मिशनरी भारत में आए। इसका मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना तथा जिसके लिए उन्होंने शिक्षा को एक प्रमुख साधन के रूप में अपनाया। विशेष रूप से 16वीं शताब्दी में गोवा में जेसुइट मिशनरियों ने स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की, जिससे पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का बीजारोपण हुआ। ब्रिटिश शासन और मिशनरियों का प्रभाव। ब्रिटिश शासन काल के दौरान ईसाई मिशनरियों को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अवसर प्राप्त हुए। वे मुख्यतः पश्चिमी विचारों, अंग्रेजी भाषा और विज्ञान आधारित शिक्षा को बढ़ावा देते थे। मिशनरियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में स्कूल, कॉलेजों और अनाथालयों की स्थापना की। उनके द्वारा शिक्षा प्रसार के पीछे कई उद्देश्य थे। पहला, ईसाई धर्म का प्रचार। दूसरा, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों के लिए भारतीयों को तैयार करना। तीसरा, समाज सुधार, विशेष रूप से महिलाओं और निम्न जातियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रमुख मिशनरी संस्थाएं और उनका योगदान। सेरमपोर मिशन। विलियम कैरी, जो एक बैप्टिस्ट मिशनरी थे, ने 1793 में भारत आकर बंगाल में सेरंगपोर मिशन की स्थापना की। उन्होंने सेरंगपोर मिशन 1818 में स्थापना की, जो भारत का पहला आधुनिक शिक्षण संस्थान था। इस कॉलेज में न केवल पश्चिमी शिक्षा बल्कि बंगाली भाषा में कई पाठ्यपुस्तकों का अनुवाद और प्रकाशन भी किया। मद्रास मिशनरी। 1813 के चार्ट एक्ट के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में मिशनरियों को अधिक स्वतंत्रता मिली। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल मिशन और डफ कॉलेज। स्कॉटिश मिशनरी अलेक्जेंडर डफ ने कोलकाता में 1830 के दशक में एक कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। डफ ने
अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी और भारतीयों को आधुनिक विज्ञान और गणित से परिचय करवाया। मुंबई और अन्य क्षेत्र में मिशनरियों का प्रभाव। मुंबई में भी मिशनरियों ने कई स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की। सेंट जेवियर्स कॉलेज 1869 और विलियम्स कॉलेज 1832 इसके उदाहरण हैं। शिक्षा प्रणाली में मिशनरियों के योगदान विशेषताएं। पहला, अंग्रेजी भाषा का प्रचार। मिशनरियों ने अंग्रेजी भाषा के शिक्षा को प्राथमिकता दी, जिससे यह भारत में आधुनिक शिक्षा का माध्यम बना। पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण। उन्होंने गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया। महिला शिक्षा पर बल। मिशनरियों ने भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए बेथ्यून कॉलेज 1849 और सरला देवी स्कूल की स्थापना की। निम्न जाति और वंचित वर्गों की शिक्षा। मिशनरियों ने समाज के हाशिए पर रखे लोगों के लिए भी शिक्षा के द्वार खोले। आलोचना। हालांकि मिशनरियों के प्रयासों की सराहना की जाती है, लेकिन उनकी शिक्षा नीति को लेकर कई आलोचनाएं भी थी। पहला, मिशनरी स्कूल में ईसाई धर्म के प्रचार पर अधिक जोर दिया जाता था। भारतीय परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, फारसी और अरबी शिक्षा को कम महत्व दिया गया। कई शिक्षाविदों का मानना था कि यह शिक्षा ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी विकसित करने के लिए थी। मिशनरियों के प्रभाव में वर्तमान शिक्षा प्रणाली। वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली पर मिशनरियों का योगदान को निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। पहला, भारत में उच्च शिक्षण संस्थान की नींव मिशनरियों ने रखी। भारत में अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व का एक प्रमुख कारण। तीसरा, मिशनरियों द्वारा स्थापित स्कूल और कॉलेज आज भी देश में शिक्षा के प्रमुख केंद्र में शामिल हैं। महिला शिक्षा और दलित शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। निष्कर्ष। भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने आधुनिक विषय को बढ़ावा दिया, महिला शिक्षा का प्रचार किया और वंचित वर्गों को शिक्षा प्रदान के लिए प्रेरित किया। हालांकि उनके प्रयासों का एक उद्देश्य धर्म प्रचार भी था, लेकिन इससे भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। उनके द्वारा स्थापित की गई संस्थान आज भी देश में शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली मिशनरियों द्वारा शुरू की गई प्रक्रियाओं का ही एक विकसित रूप है, जो समय के साथ भारतीय आवश्यकताओं और समय के अनुरूप ढल चुकी है।